नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ज्योति। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। आज बात होगी महाराष्ट्र की सियासत की, चूंकि आज ही सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है। सीएम शिंदे इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन नए मुख्यमंत्री के नाम का अभी तक सभी को इंतजार है। ऐसे में नया मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या फॉर्मूला तय होगा, शिंदे की क्या भूमिका रहेगी, अजीत पवार की क्या भूमिका रहेगी, इन तमाम मसलों पर आज हम चर्चा करेंगे। जो बिल्कुल चर्चा करने वाले हैं कि आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और इसी को लेकर देवेंद्र फडणवीस जो थे वो कल दिल्ली आए हुए थे। आज फिर वो मुंबई चले गए, उनकी मुलाकात केंद्रीय नेतृत्व से नहीं हो पाई। और अब आज ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठ करके बीजेपी आला कमान ये तय करेगा कि आखिर महाराष्ट्र में वो नया चेहरा कौन सा होगा या वो पुराना चेहरा कौन सा होगा जो मुख्यमंत्री भी रह चुका है। देखिए, शिवसेना लगातार ये कह रही है कि महायुति गठबंधन है चूंकि इनका, और सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी की हैं। दूसरे नंबर पर शिवसेना शिंदे गुट की है, और तीसरे नंबर पर अजीत पवार की पार्टी की कि हम ये पद पहले भी हमारे पास था, हमें फिर से दिया जाए। तमाम तरह की बातें उनके जो लोग हैं शिवसेना से जुड़े हुए वो तमाम गिनवा रहे हैं, भले ही लाड़की बहन योजना का जिक्र कर रहे हो या ये कि हमने उस विषम परिस्थिति में वहाँ की सरकार बनवाने में अहम योगदान दिया। तो शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी क्या इसे स्वीकार करेगी ये लगता नहीं है कहीं से। निश्चित तौर पर देखिए, 132 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और 50 प्लस शिंदे के पास हैं और 41 सीटें अजीत पवार के पास हैं। लेकिन खबर ये आ रही है कि अजीत पवार भी ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बीजेपी की ओर से ही हो, चूंकि बीजेपी का मुख्यमंत्री का मतलब है कि देवेंद्र फडणवीस हो, और देवेंद्र फडणवीस से अजीत पवार की अच्छी ट्विनिंग है, चूंकि उन्हीं को शामिल किया था देवेंद्र फडणवीस ने। ऐसे में शिंदे को लेकर ये खबरें हैं कि आखिर शिंदे की क्या भूमिका रहेगी। तो जो खबरें सामने आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, वो ये जानकारी मिल रही है कि पार्टी ने एक नया फॉर्मूला तय किया है। वो फॉर्मूला ये हो सकता है कि अगले यानी कि जो शुरुआती 2.5 साल है उसमें देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और आगे के जो 2.5 साल रहेंगे कार्यकाल के उसमें एकनाथ शिंदे सीएम बन सकते हैं, यानी 2.5 साल का फॉर्मूला तय हो सकता है। अब सवाल ये कि जो 2.5 साल जिसमें देवेंद्र फडणवीस अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो इसमें शिंदे की क्या भूमिका रहेगी, क्या एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद संभालेंगे? तो इसको लेकर भी जानकारी जो सामने आ रही है वो ये बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे अपने किसी विधायक का नाम डिप्टी सीएम के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। एकनाथ शिंदे इन 2.5 सालों में डिप्टी सीएम पद स्वीकार नहीं करेंगे, जहां तक खबरें सामने आ रही हैं। वो अपने किसी विधायक को डिप्टी सीएम पद के लिए आगे चेहरा बढ़ा सकते हैं। 2.5 साल जब देवेंद्र फडणवीस का कार्यकाल खत्म होगा तो उसके बाद शिंदे को 2.5 साल का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अब देवेंद्र फडणवीस का 2.5 साल का कार्यकाल खत्म होगा तो उनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी? तो ये जानकारी सामने आ रही है कि संगठन की ओर से ये तय किया गया है कि 2.5 साल के बाद, कार्यकाल खत्म होने के बाद, देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये फॉर्मूला भी एक हो सकता है। अब देखिए, फॉर्मूलाज पर चर्चा तो हो रही है। एक फॉर्मूला तो कहीं आज किसी वेबसाइट पे लिखा हुआ था कि ऐसा भी हो सकता है कि जो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाएं और शिंदे केंद्र की राजनीति में आ जाएं, वो अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए कह दें। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, राजनीतिक सुगबुगाहटें हैं, चर्चाओं का दौर जारी है, लेकिन आज उम्मीद है कि तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र में किस तरह से जो महायुति जो गठबंधन जो जीता है उसकी तस्वीर सरकार के रूप में कैसी होगी, मुख्यमंत्री कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा, और उसके बाद उनके कैबिनेट में वो कौन से चेहरे हमें दिखाई देंगे। एनीवेज, एक और बात है, देवेंद्र फडणवीस की जब हम चर्चा करते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि देवेंद्र फडणवीस जितने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के करीबी हैं, उतने ही आरएसएस के भी करीबी हैं। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में जब महाराष्ट्र में बीजेपी की कम सीटें आई थी तब देवेंद्र फडणवीस की तरफ से इस्तीफे की पेशकश की गई थी, और उस समय देवेंद्र फडणवीस को कहा गया था कि आप अपने पद पर बने रहिए, और बाकायदा इसके लिए आरएसएस की तरफ से जो एक मेंबर है वो उनके घर भी गए थे मीटिंग करने के लिए। आरएसएस इस तरह से किसी के लिए आगे नहीं आता जिस तरह से बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले उस वक्त उनकी उपस्थिति में और आरएसएस के पदाधिकारियों की उपस्थिति में बैठक हुई थी। और दूसरी बात ये है कि जिम्मेदारी तो वो लेते ही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं, वो भी बात है, और सबसे ज्यादा रैलियां अगर बीजेपी के किसी नेता ने महाराष्ट्र में की थी तो वो चेहरा था देवेंद्र फडणवीस का। तो देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर बीजेपी ने एक किस्म से आप कह सकते हैं कि उनको आगे रखकर ये चुनाव लड़ा और ज्यादा रैलियां उन्होंने वहां पर की। एक और बात ये है कि जो शिवसेना और एनसीपी को जो तोड़ने का श्रेय है वो देवेंद्र फडणवीस को जाता है कि ये पूरा जो बदलाव हमने पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में देखा उसके सूत्रधार थे देवेंद्र फडणवीस। एक किस्म से जो बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बन रही थी उसको बनाने का काम देवेंद्र फडणवीस की इसी सोच ने किया था। अब देखिए,
आज 26 नवंबर है और आज शाम तक का ही शिंदे सरकार का कार्यकाल था। ऐसे में सीएम शिंदे ने इस्तीफा दे दिया है राज्यपाल को और उनके साथ मौजूद रहे अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस। इस्तीफा दे दिया गया, लेकिन अभी चूंकि नाम मुख्यमंत्री का फाइनल हुआ नहीं है, ऐसे में कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे शिंदे। चूंकि कल तक का समय, देखिए आज शाम तक का समय है, ऐसे में कल तक कंफर्म करना होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, शपथ ग्रहण कौन करेगा। अब दूसरा पेज यहां पर भी थोड़ा सा रहेगा कि कितने विधायकों पे एक मंत्रिमंडल दिया जाता है। चूंकि रेशियो आप देखेंगे, अगर आप 41 एनसीपी के 50 प्लस शिंदे की पार्टी के और 132 बीजेपी की पार्टी के, तो निश्चित तौर पर जो रेशियो तय किया जाएगा, क्या ये 8 से 10 विधायकों पर एक मंत्रालय का होगा, 11 विधायकों पर एक मंत्रालय का होगा, कितने विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, क्या मंत्रालयों के जरिए सहयोगी पार्टियों को जो है वो संतुष्ट किया जाएगा, क्या कुछ फॉर्मूला रहेगा, इस पर भी नजर रहेगी। जब मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे, उनके साथ कितने चेहरों को शपथ ग्रहण कराया जाएगा मंत्रिमंडल के लिए, बाद में अगर विस्तार होगा वो अलग चीज है। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर सभी की नजरें बनी हुई है। लेकिन महाराष्ट्र के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज शाम तक का वक्त होगा जब पार्टी को अपने नए मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान, मुझे लगता है कि कर देना चाहिए, और हो भी सकता है कि ऐसा हो जाए। लेकिन 99.9% ये माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। आखिर ऐलान करने में या फिर आप कह लीजिए कि घोषणा करने में, नाम सामने रखने में इतनी देरी क्यों हो रही है, ये एक बड़ा सवाल बन रहा है। बिल्कुल, जो आपने 0.1% छोड़ा है कि जो 99.9% देवेंद्र फडणवीस का ही नाम चर्चा में है, तो देखिए वो जो 0.1% का सस्पेंस है वो भी खत्म हो जाएगा आज, ये उम्मीद की जा रही है। और अजीत पवार को कोई दिक्कत है नहीं देवेंद्र फडणवीस बन जाए। शिंदे चूंकि मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तुरंत उसके बाद वो मुख्यमंत्री कैसे बने, तो इस तरह की बहुत सारी चर्चाएं हैं कि वो शायद बहुत कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो मे बी बीजेपी के कई नेताओं को हालांकि एकनाथ शिंदे से बात करने के लिए लगाया गया है कि वो उन्हें बताएं, समझाएं, और कई उनकी मांगे भी हो सकती हैं, उसको वो माने। क्या वो केंद्र की राजनीति में आएंगे, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे, या फिर वो राज्य की सत्ता में ही रहेंगे। तो ये तमाम तरह के जो सस्पेंस है वो आज खत्म हो जाएंगे, नजर रहेगी, और लगातार पल पल का अपडेट आपको मिलेगा न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। फिलहाल के लिए शुक्रिया, नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।